नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो और श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। जो बात वेद ने पहली बात कही वेद मंत्र के अंदर की हमारी सच्ची स्तुति का पात्र केवल और केवल परम पिता परमेश्वर है। उन्हीं भावों को लेकर के ये भजन कवि ने लिखा। और दूसरी बात कवि ने लिखी, दूसरी बात वेद के अंदर परमात्मा ने लिखी कि मेरी न्याय व्यवस्था को समझ करके, जिसे आज कर्मफल व्यवस्था हम कहें, वो कर्मफल व्यवस्था, वो न्याय व्यवस्था जो आज वर्तमान समय में बिल्कुल हिली हुई है। आज व्यक्ति ये कह तो देता है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, लेकिन व्यक्ति उसके अनुसार अपने कर्मों को करता नहीं है। जैसे नास्तिक एक मत है, मत नहीं है, ये एक विचार है। जैसे नास्तिक लोग दुनिया में घूमते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि यदि परमात्मा कहीं पर होता तो वो, यदि हम कोई गलत काम करने के लिए चलते हैं तो वो हमें रोकता क्यों नहीं है, यदि है तो वो हमें रोकता क्यों नहीं है। वो ये तर्क देते हैं, लेकिन उनकी बात को यदि हम समझना चाहें या उन्हें समझाना चाहें तो मुझे एक उदाहरण याद आता है। परमपिता परमेश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। हमारे हाथ में चाकू है, हम चाहे तो उस चाकू से अपने हाथ को काट ले, हम चाहे तो उस चाकू से किसी फल को काट करके खा ले। हमारे हाथ में ये गिलास है, हम चाहे तो इसके अंदर शराब डाल करके पिए, हम चाहे तो इस गिलास के अंदर दूध डाल करके पिए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस काम को कैसे करते हैं। परमपिता परमेश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन फिर भी जब हम कोई भी गलत काम करने के लिए चलते हैं तो चाहे 5 साल का बच्चा हो और चाहे कोई 50 साल का व्यक्ति हो, हम कोई भी गलत काम करने के लिए चलेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर 3 चीजें पैदा होगी: भय, शंका और लज्जा। उदाहरण के लिए आप चोरी करने के लिए चलेंगे तो आपको भय होगा, आपके मन में शंका भी उठेगी और आपको लज्जा भी आएगी। ये प्रेरणा किसी और की तरफ से नहीं होती, अपितु ये प्रेरणा परमात्मा की तरफ से होती है। जो व्यक्ति परमात्मा की इस प्रेरणा को समझ लेता है वो व्यक्ति बुरे कर्म करने से बच जाता है, और इसके विपरीत कोई अच्छा काम करने के लिए चलते हैं तो भी परमात्मा हमारे अंदर प्रेरणा भरता है, परमात्मा हमारे अंदर उत्साह भर देता है, परमात्मा हमारे अंदर एक प्रसन्नता के भाव भर देता है। ये भी प्रेरणा किसी और की तरफ से नहीं होती, ये भी प्रेरणा उस परम पिता परमेश्वर की तरफ से होती है। लेकिन फिर भी कोई लोग कहे कि क्यों बुरे काम क्यों करे, वो करवाता ही क्यों है, तो आर्य समाज के एक शास्त्रार्थ मारती रहे रामचंद्र देहलवी जी, वो एक उदाहरण देते हैं कि देखो, एक अध्यापक क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाता है और पूरा वर्ष पढ़ाता है, उसे क्लास के अंदर उसका खुद का बेटा भी पढ़ता है। वो अपने बच्चे को क्लास में वही पढ़ाता है, अपितु घर जाकर के अपने बच्चे को थोड़ा और अधिक पढ़ा देता है। जब पूरा साल पूरा होता है, जब परीक्षा का समय आता है, जब बच्चों को पेपर बांट दिए जाते हैं और जब पेपर का उत्तर बच्चे लिखते हैं तो अध्यापक पूरी क्लास के अंदर घूमता है कि कोई बच्चे नकल ना करे, कोई बच्चे एक दूसरे का देखे नहीं। तो वो अध्यापक घूम रहा है और घूमते घूमते उसकी दृष्टि क्या पड़ती है कि उसका बेटा किसी प्रश्न का उत्तर गलत लिख रहा है, किसी प्रश्न का उत्तर गलत लिख रहा है और वो जानता है उसका उत्तर। वो अंदर से तो चाहता है कि मैं अपने बेटे को इसका सही जवाब बता दूं, लेकिन क्या वहां पर वो बताना सही होगा, वो उसके बेटे के लिए सही होगा या वो नियमों के लिए सही होगा? तो निवेदन कर दूं, वो वहां पर सही नहीं होगा। जैसे वो अध्यापक वहां पर स्वतंत्र नहीं है, अपने
अपने बच्चे को ठीक उत्तर बताने के लिए एक सीमा बन जाती है एक समय पर आकर के। ठीक वैसे ही परमपिता परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दे दी है, लेकिन कहीं पर जाकर के वो सीमा खत्म हो जाती है कि यदि कर्म कर दिया उसके पश्चात तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म है, फिर बारी आती है कर्म फल को भोगने की। फिर उस परमपिता परमेश्वर की न्याय व्यवस्था चलती है कि पत्तारम पक्वाह पुनराविशाति, तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तुम जैसा पकाओगे वैसा ही खाओगे। लेकिन आज वर्तमान समय में लोगों के मन में ये बात बैठा दी कि तुम कितने ही बुरे कर्म करो, तुम कितने ही पाप करो, तुम्हारे सारे के सारे बुरे पाप माफ हो जाएंगे। और वो माफ कैसे हो जाएंगे? तो सबने अपने अलग अलग कैटेगरी डिसाइड कर ली। किसी ने ये कह दिया कि तुम गंगा में जाकर के नहालोगे और वहां पर स्नान करके आ जाओगे तो तुम्हारे सारे पाप कौन ले लेगी? गंगा मैया ले लेगी। किसी ने ये कह दिया कि तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें गुरु मंत्र देते हैं, तुम हमारे गुरु मंत्र को लेना और किसी को मत बताना, तुम्हारे सारे के सारे पाप कौन ले लेगा? गुरु ले लेगा। किसी ने ये कह दिया, लाखों की भीड़ बैठी हुई है और मंच पर बैठ करके एक कथाकार ये कह देता है कि तुम अपने जीवन के अंदर कितने ही पाप करो, कितने ही थोक में करो, वहां पर पूरी छूट दी जा रही है और उन पापों को माफ करने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें केवल और केवल 2 एकादशी के व्रत करने हैं। और कितने करने हैं? कितने समय में करने हैं? तो ये नहीं कहा कि महीने में करने हैं, ये भी नहीं कहा कि साल में करने हैं, और ये भी नहीं कहा कि 10 साल में करने हैं। वहां पर लाखों लोगों को वो व्यक्ति संबोधित करके कहता है कि कितने ही पाप करो, यदि इन पापों से छूटना है तो तुम्हारा जो जीवन है इस पूरे जीवन काल में तुम्हें केवल और केवल 2 एकादशी के व्रत करने हैं, तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे। तो आप सोच करके देखिए, समाज के अंदर पाप बढ़ेगा या पुण्य बढ़ेगा? कोई चोर चोरी करे और पुलिस वाले उस चोर को उस चोरी की सजा ना दे करके ये कह दे जाओ तुम्हें माफ किया, तो समाज के अंदर चोरों की बाढ़ आ जाएगी। आज समाज के अंदर जो भी बुराइयां, लोग अच्छे कर्म छोड़ करके बुरे कर्मों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर इस कर्मफल व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया। उस परमपिता परमेश्वर की न्याय व्यवस्था को समझना था, हम उल्टे पथ पर चल पड़े। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखना, उस परमपिता परमेश्वर की नजर से कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। उस परमपिता परमेश्वर को कितना पता है, जो इस संसार के कण कण में व्यापक है। वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि वो परमपिता परमेश्वर सृष्टि के कण कण में व्यापक है और उसे कितना ज्ञान है। तो कहा कि एक मनुष्य अपने जीवन में अपनी आंख की पलकों को कितनी बार झपकाता है, परमात्मा को उसका भी ज्ञान होता है, उसका भी ज्ञान होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, कोई कर्मफल व्यवस्था नहीं है, किसी को फल नहीं मिलता। क्योंकि कई बार समाज में ये देखने को मिल जाता है कि कोई व्यक्ति बुरे काम किए जा रहा है और वो उन्नति के पथ पर चला जाता है और कोई व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है तो उसके जीवन में दुख पर दुख आते रहते हैं। यहाँ पर परमात्मा एक व्यवस्था लेकर के बैठा है, क्योंकि कर्मों का फल केवल इसी जन्म का नहीं है जिस जन्म को हमने अभी ले रखा है। पीछे भी हम जो जन्म लेकर के आए हैं, पीछे के जन्मों को देख करके परमपिता परमेश्वर वो न्याय व्यवस्था करता है। इसलिए वो खाता होता है लोगों का। जिस दिन वो अच्छे कर्मों का खाता खत्म हो गया, उसी दिन उनके जीवन में कष्ट और क्लेश आने शुरू हो जाती है। वरना सोच करके देखें, एक बच्चा पैदा होता है सड़क पर और एक बच्चा पैदा होता है महलों में। एक समय
पर पैदा हुए बच्चे एक बिना हाथ के पैदा हो जाता है, बिना आंख के पैदा हो जाता है, अंग भंग शरीर के पैदा हो जाता है। पैदा होते ही उस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि इतनी सारी कमी उस बच्चे के शरीर में आ गई। एक बच्चा दूध मांगता है तो पीने के लिए दूध नहीं मिलता, एक बच्चे को सोने चांदी के बर्तनों में दूध पिलाया जाता है। तो यहाँ पर उस परमपिता परमेश्वर की यही न्याय व्यवस्था काम करती है। परमात्मा यही न्याय व्यवस्था लेकर के बैठा है। इसलिए लिखी हुई बहुत सुंदर पंक्तियां, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फिर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नाम माफ करेंगे, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं
फल निश्चय मिलना है कल। नहीं होगी फेर बदल प्रभु, इंसाफ करेंगे नहीं वो माफ करेंगे। उस परमपिता परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से ना तो कोई व्यक्ति पहले बचा, ना कोई आज बचा और ना कभी आने वाले समय में बचेगा। तो आओ हम अपने जीवन के अंदर शुभ कर्मों की तरफ अपने जीवन को बढ़ाते हुए चले, क्योंकि वेद कहता है कि हम 100 वर्षों तक जिए, लेकिन कैसे जिए? शुभ कर्म करते हुए जिए, दूषित कर्म करते हुए ना जिए। और तीसरी बात वेद के अंदर परमपिता परमेश्वर ने कही कि उस परमपिता परमेश्वर की उपासना करने से बुद्धि, व्यक्ति की बुद्धि कल्याणी बनती है, व्यक्ति के जीवन का कल्याण होता है। उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना। हम किसी भी चीज के समीप बैठते हैं तो हमारे अंदर उसी के गुण आते हैं। जैसे हम सर्दियों के अंदर यदि अग्नि के समीप बैठते हैं तो उससे हमें गर्मी अनुभव होती है। हम यदि किसी ठंडी चीज के पास बैठते हैं तो हमें शीतलता अनुभव होती है। हम गर्म पानी पिए तो हमें गर्मी लगती है, हम ठंडा पानी पिए तो वो हमें शीतलता देता है। ठीक वैसे ही परमपिता परमेश्वर के समीप बैठने से जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव परमपिता परमेश्वर के जैसे पवित्र हो जाते हैं। वैसे ही गुण जीवात्मा के अंदर आने लग जाते हैं। परमात्मा दयालु है तो व्यक्ति के जीवन में भी दयालुता होनी चाहिए। परमात्मा न्यायकारी है, हम भी न्यायकारी बनते हुए चले। उस परमात्मा की हम उपासना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में यदि कोई बदलाव नहीं है तो निवेदन कर दूं, फिर वो भक्ति नहीं है, फिर वो केवल और केवल कोरा ढोंग कर रहे हैं। हम केवल पाखंड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और चौथी बात लिखी कि जो उस परमपिता परमेश्वर को अपना मित्र बना लेता है वो जीवन में कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता, वो जीवन में कभी कष्ट अनुभव नहीं करता, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। और इस बात का उदाहरण लेना हो तो कबीर ऋषिवर दयानंद के जीवन को पढ़ करके देखना। आज तो व्यक्ति लोगों की चापलूसी करता है, लेकिन ऋषि दयानंद के जीवन को पढ़ते हैं कि परमपिता परमेश्वर को जब अपना सच्चा मित्र बनाया, 14 वर्ष की अवस्था में घर से निकल पड़े, समस्त ऐश्वर्यों को ठोकर मारते हुए उस सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए, सच्चे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और निकलते निकलते भटकते भटकते अपने जीवन में वो ज्ञान प्राप्त किया, सच्चे शिव को प्राप्त किया। और जब ऋषिवर दयानंद व्याख्यान दे रहे थे बरेली के अंदर, तो ईसाई मत के लोग बैठे हुए थे, ईसाई मत का खंडन किया। तो लोग कहने लगे, स्वामी जी ईसाई बैठे हैं और उन्हीं के सामने उन्हीं के मत का खंडन कर रहे हो, ये लोग बुरा मान जाएंगे, ये लोग कल प्रोग्राम सुनने के लिए नहीं आएंगे, कार्यक्रम में नहीं आएंगे। अगले दिन ऋषिवर दयानंद मंच पर आए और कहने लगे, कोई कहता है पादरी बुरा मान जाएगा, कोई कहता है कमिश्नर बुरा मान जाएगा। ये बुरा माने तो माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दयानंद केवल और केवल सत्य के लिए जिया है, उस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए दयानंद तत्पर रहता है। इसलिए लोगों को रिझाने के लिए परमात्मा की आज्ञा को कभी छोड़ नहीं सकता। इतनी निर्भयता आ जाती है व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति उस परमपिता परमेश्वर को अपना सच्चा मित्र बना लेता है, अपना सच्चा सखा बना लेता है। तो आओ अपने जीवन के अंदर हम इन चारों बातों को धारण करते चलेंगे, वेद की इन आज्ञाओं का पालन करते चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो आइए एक अंतिम भजन कह करके वाणी को विराम दूंगी। ऋषिवर दयानंद को समर्पित कुछ पंक्तियां। बीहड़ वन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवाला, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। बीहड़ वन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवाला, छोड़
टंकारा, मेहड़ वन में चल रहा था सच्चे शिव का मतवाला। छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा।
मत वाला, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। वेद की इन चारों बातों को ऋषि वरदानंद ने अपने जीवन में धारण किया। उन्होंने अपनी स्तुति का पात्र किसी को बनाया तो केवल और केवल परमात्मा को। परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार ही वो अपने जीवन को जी करके गए। परमात्मा की उपासना से उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया, सारे संसार का कल्याण किया। उस ऋषिवर दयानंद ने उस परम पिता परमेश्वर को ही अपना सच्चा सखा, अपना सच्चा मित्र बनाया। आज तो पूरी दुनिया ऋषिवर दयानंद का गुणगान कर रही है। तो आओ हम भी अपने जीवन में इन बातों को धारण करते हुए चले, हम चिंतन करें, मनन करें। ये विचार आप लोगों के मध्य में रखिए। आपने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से सुना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।